नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो प्रीपोजिशन के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट इस मायने में है क्योंकि प्रीपोजिशन का जो एक्सरसाइज होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख रहे हैं आप, एक्सरसाइजेज आप देख रहे होंगे और एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट को करेंगे आज। जो पहला हम लोग एक्सरसाइज लेंगे वो फर्स्ट हम लोग का रहेगा, ठीक है ना। तो आइए, और ये एक्सरसाइज थोड़ा दमदार इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं किए हुए हैं, आपको खुद से ये ट्राई करना होगा। तो चलिए प्रीपोजिशन की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं और डायरेक्शन आप देख लीजिए क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। चलिए पहला हम लोग का क्वेश्चन है, ही इज सिटिंग ब्लैंक द शेड ऑफ ए ट्री, ठीक है ना। तो अब जो हमारा यहाँ पर जो है, ही इज सिटिंग ब्लैंक द शेड ऑफ ए ट्री, यानी कि एक ट्री है, ठीक है। तो ट्री जब हमारा इस तरह से होगा तो आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया गया होगा कि जब प्रीपोजिशन है तो इसका जो शेड जिस तरह से जितना बनता होगा लैंड पर, तो इसका एक क्या होगा, एक सराउंडिंग होगा, एक एरिया होगा जो इस एरिया को कवर करता होगा। और जब सराउंडिंग हो, घिरा हुआ होता है, तो कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये। यानी दोस्तों पहला जो सेंटेंस में जो हमारा राइट प्रीपोजिशन है वो हमारा होना चाहिए, ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। वह एक पेड़ की छाया में क्या कर रहा है, बैठा है या बैठ रहा है, एक ही चीज है। ही इज सिटिंग डॉट डॉट ए ट्री। अब यहाँ पर देखिए कोई एक पेड़ है, ठीक है। इमेजिन, फिर से हम लोग समझते हैं। और जब वो जो पेड़ जो है, ठीक है, तो पेड़ में बैठा हुआ है, तो इन द पेड़ तो होगा नहीं यार, कोई चढ़कर तो बैठता नहीं है जनरली, पक्षी उच्छी तो हो नहीं, बर्ड्स वगैरह। तो वो क्या है, इसके नीचे बैठा हुआ। और ये पेड़ की लंबाई कैसे ली जाती है, वर्टिकल। और हमने आपको बताया था कि जब चीज वर्टिकल हाइट हम लोग लेते हैं, आप हमारा यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लेंगे, अंडर वर्सेस बिलो एंड एवर वर्सेस ओवर। उस वीडियो में मैंने बताया है कि अंडर का प्रयोग कब करते हैं, बिलो का प्रयोग कब करते हैं, एबव का प्रयोग कब करते हैं और ओवर का प्रयोग कब करते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको लिंक इस वीडियो में दे दूं, ठीक है ना। तो ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री यहाँ पर हो जाएगा, जो सेकंड होगा इन ए ट्री नहीं होगा, अंडर ए ट्री। इन ए ट्री हम उस सेंस में कहेंगे जब कोई लड़का है और वो पेड़ पर चढ़ करके अंदर बैठ गया है। द मंकी इज अंडर द ट्री। अब यहाँ पर देखो दो सेंस हो सकता है, या तो बंदर नीचे है, तो बंदर जनरली नीचे नहीं रहता है, वो पेड़ के अंदर होता है, यानी कि उसके जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज में घुस कर बैठा है। सेंटेंस नंबर 3 कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर ऑन आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं ऑन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो होगा, अब सपोज देखो यहाँ पर ये पेड़ है, तो ये पेड़ है तो पेड़ के ऊपर बैठेगा नहीं, जो बंदर होगा इसके ब्रांचेज के अंदर घुसकर बैठा होगा। इसीलिए जो हमारा सेंटेंस नंबर है, द मंकी इज इन द ट्री, हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा इन होगा। टेबल है तो सीधी सी बात है, अंडर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी, आप देख लो, हमारा अंडर है, ठीक है। तो द कैट इज अंडर द टेबल, सीधी सी बात है। यदि अपोजिट साइड में होता तो ओवर इस्तेमाल करते। द कैट इज अंडर द टेबल, इन द टेबल नहीं होगा, इन द टेबल में टेबल के घुस के नहीं, वो वर्टिकल हम लोग हाइट लेंगे। और कैलकुलेटर है तो टचिंग के सेंस में है, यानी कि किसी पर का है, विद कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है, ऑन हो जाएगा। जो कैलकुलेटर है इसमें हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। द कैलकुलेटर है कहां पर है, टेबल पर है। द क्लॉक इज, ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, ऑन द वॉल, आपने जरूर सुना होगा, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है। द कारपेट इज ब्लैंक द फ्लोर। अब जो कारपेट हमारा लगा है सातवां, ठीक है, तो द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, इन द फ्लोर। इन द फ्लोर कहने का मतलब है कि भाई नहीं, तो द कारपेट का है ऑन द फ्लोर, टचिंग सेंस में यहाँ पर भी ऑन ही रहने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द कारपेट इज ऑन द फ्लोर, ठीक है। द फ्लावर्स आर डॉट डॉट द वेस, तो इन द वेस, फ्लावर कहाँ, इन द वेस में है, तो यहाँ पर इन रहेगा। जो सेंटेंस नंबर 8 है दोस्तों, वो हमारा इन प्रीपोजिशन करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नवा क्वेश्चन की ओर, जो 9th है हमारा। इन द नून, दोपहर के समय, द सन इज डॉट डॉट ओवर आवर हेड, सीधी सी बात है, वर्टिकल हाइट होता है, ओवर ओवर ओवर।
ऑन आवर हेड्स करना उचित नहीं है दोस्तों, ये हमारा वर्टिकल हाइट रहेगा ओवर। वो वाला वीडियो जरूर आप देखेंगे, ओवर वर्सेस एबव एंड बिलो वर्सेस अंडर। मैं आपको सेशन के एंड में जरूर यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। इन द नून द सन इज ओवर द हेड, यानी वर्टिकल हाइट है, हम लोग नीचे है, उसके ऊपर हमारा एकदम टॉप पर है। द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू द टनल, यार सीधी सी बात है, टनल सुरंग समझते हो ना, तो ट्रेन किससे पास कर रहा है, तो टनल से। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, से होकर के हम लोग कहते हैं। सी इज पीपिंग थ्रू द विंडो, सेम कंडीशन, 10 और 11 जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर है, बस खिड़की से क्या कर रही है, झांक रही है। तो इसमें भी हम लोग जो 11 में भी हमारा थ्रू ही होगा, 10 और 11 जो है हमारा दोनों में थ्रू होगा, THRUGH, ठीक है। द लैडर इज ऑन द वॉल, इसमें तो कॉन्सेप्ट हमारा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ऑन द वॉल कहेंगे तो पर, लेकिन देखो लैडर हमारा दीवार पर नहीं होता है, जरा समझिए इस कॉन्सेप्ट पर। जनरली आप देखा यार ये तो दीवार पर है, नहीं, दीवार जैसे सपोज एक ये दीवार है, ठीक है, तो जो लैडर लगता है इस कंडीशन में लगता है, यानी कि जो दीवार की ये क्या है, हमारा अगेंस्ट है। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, नहीं तो फिर वही होगा द लैडर इज ऑन द वॉल, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इसमें हम लोग अगेंस्ट भर देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर आपके 12 का 13, द थिप जंप इनटू द वेल, यार इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मोशन इनसाइड हो रहा है तो इनटू, और मोशन आउटसाइड है तो ऑन टू इस्तेमाल। क्लियर है हम लोग का। सी जंप्ड, अगला द डाइवर जंप्ड ब्लैंक द डाइविंग ब्लैंक। अब जो हमारा 14 है, ठीक है, जंप्ड ऑफ द डाइविंग पॉइंट, और डाइविंग पॉइंट से क्या कर देता, जंप कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऑफ कर देंगे 14 में, ठीक है। एक मिनट 14 है ना, द डाइवर जंप्ड ऑफ द डाइव नहीं होगा दोस्तों, द डाइविंग जंप्ड ओवर द डाइविंग पॉइंट, जो डाइवर था गोताखोर जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर, यहाँ पर जो होगा 14 में हमारा दोस्तों, 14 में हमारा ओवर हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। और अगला, और ये तो हो गया, ये तो ठीक है। 15 सी जंप डॉट डॉट इनटू द वेल, फिर ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। द थीफ जंप इनटू द वेल, ठीक है। या हम एक और भी हो सकता है, देखो इसमें अब चोर बचने के लिए, या तो जैसे सपोज ये कुआं है, तो कुआं के हो सकता है कि एकदम दौड़ने के दौरान उसको ऊपर क्रॉस कर गया, तो जो सेंटेंस नंबर 13 है, जंप्ड ओवर द वॉल हो सकता है, इनटू नहीं है दोस्तों, एक्चुअली मैं गलत पढ़ रहा था, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है ना। तो जंप्ड ओवर दीवार होना चाहिए, मुझे लगा कि ये वेल है, तो ये गड़बड़ मैंने पढ़ दिया आपको 13 क्वेश्चन नंबर। द थीफ जंप्ड ओवर दीवार, यानी कि जो चोर लोग थे दीवार को फांग गए, यानी तड़प गए जिसको हम लोग कहते हैं। और 14 सेंटेंस है, द डाइवर जंप्ड ओवर द डाइविंग पॉइंट, ठीक है। डाइविंग पॉइंट से क्या है ये, या फिर इसमें जो है ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जंप्ड ऑफ दी। सी जंप्ड इनटू द वेल, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं हम लोग को ध्यान देना है, ये तो क्लियर है। द लायन स्प्रैंग, ठीक है, स्प्रिंग जल्दी से बताओगे क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन लेगा स्प्रिंग का स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो आपका है हमारा ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। और क्वेश्चंस नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ेंगे, तो उसको देख लेंगे कि क्या होगा हमारा। चलिए जल्दी से बताइए कि होगा, मूव द बुक टू द सेकेंड सेल्फ, टुवर्ड द सेकेंड सेल्फ। अब यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी कि तुम किसको इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा है। तो ऑन टू होगा, चूंकि अंदर से आपका बोला बोला था कि मोशन अभी आउटसाइड है, यानी मूव द बुक ऑन टू द सेकेंड सेल्फ, यहाँ पर ऑन टू रहने दो, ठीक है, ऑन टू द सेकेंड सेल्फ। और द लायन स्प्रिंग ऑन द काउ, या ऑफ द काउ ज्यादा उचित नहीं दोस्तों, ऑन रखो या नहीं तो फिर ऑन रखो, ऑन या ऑन, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग टाइप पर एक दो कुछ सेंटेंसेस थे, एक तो बाय मिस्टेक्स हमने आपको रेड किया, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बाकी कोई सेंटेंसेस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर से आपको मैं रिमाइंड दिला दूं, सेंटेंस 13 में आपको
ओवर होगा, सीधी सी बात, द थिफ जम्प्ड ओवर द वॉल है, नॉट वेल। द डाइवर जम्प्ड ऑफ द डाइविंग पॉइंट, ठीक है, डाइविंग पॉइंट से ऑफ कर गया, फिर से वह कुआं में कूद जाती है। द लायन स्प्रैंग ऑन दी काउ, ऑन और अपॉन दोनों हमारा रहेगा इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई मूव द बुक ऑन टू द सेकंड सेल्फ, तो ये हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज हम लोग 2 की ओर, तब हम लोग 3 में आएंगे, पहले 2 देखेंगे, सिंपल रहेगा। द बैग वाज स्टफ्ड डॉट डॉट डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है ना, जो बैग था वो डर्टी क्लॉथ से स्टफ्ड किया हुआ था, तो सीधी सी बात है यार, स्टफ्ड विद, ये तो कॉन्सेप्ट है कि गंदे कपड़े से स्टफ्ड किया होगा होगा, ठीक है ना, कवर्ड किया होगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, हमने बताया था कि सेटिस्फाइड जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो सेटिस्फाइड होता है दोस्तों वो अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेता है, और विद कौन कौन से प्रीपोजिशन लेता है, जिससे मैंने बताया था कि एग्री भी अपने बाद क्या होता है, विद प्रीपोजिशन, ठीक है ना। सेटिस्फाइड हमारे पास विद प्रीपोजिशन लेता है, और कौन सा बताया था दोस्तों, प्लीज्ड हमारा लेता है, या डिसप्लीज्ड भी हमने आपको बताया था। ये सारे जो हमारे वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं जो अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। 13 में हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ही वाज एंग्री विद मी, यहाँ पर विद, एंग्री के साथ मैंने बताया था दोस्तों कि एंग्री के साथ ऐड भी लेता है जब वो कोई समथिंग होता है, और एंग्री के साथ विद होता है जब वो somebody होता है। तो हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो एंग्री विद, ही वाज एंग्री विद मी, वो मेरे से क्या है, नाराज है। मिस्टर सिन्हा इज वेरी एंग्री, अब देखो आ गया हर स्मोकिंग, तो अब यहाँ पर विद स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, हमने आपको बता दिया कि समथिंग है ना, तो ऐड हो जाएगा सेंटेंस नंबर। ये कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट करने से कितना अच्छा होगा। मिस्टर सिन्हा इज वेरी एंग्री एट हर स्मोकिंग, मिस्टर सिन्हा जो है उसके स्मोकिंग करने से क्या है, मिस्टर सिंह है, सिन्हा जो भी हो, मिस्टर सिंह क्या है, वो नाराज है, गुस्सा है, एंग्री है, ये कॉन्सेप्ट है। द मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ, ये तो मैंने बताया था कि जो फाउंड ऑफ होता है गिल्टी ऑफ होता है, दोनों कंडीशन में ऑफ ले लो, ये तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, गिल्टी ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। ही रिमाइंडेड यू डॉट डॉट योर प्रॉमिस, अब सेंटेंस नंबर 6 तुम्हारे लिए मैं आपको देता हूँ, जल्दी से बताओ। रिमाइंडेड ऑफ ओ डबल एफ, ठीक है ना, ही रिमाइंडेड ऑफ योर व्हाट प्रॉमिस, और तुम्हारे वादे को क्या करता है, रिमाइंड करता है, ये क्लियर है। अब बताया था कि जेलस कौन सा प्रीपोजिशन, जेलस टू लेगा कि विद लेगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आ जाओ जल्दी से एक्सरसाइज हम लोग को लिए। माई नेबर इज जेलस ऑफ मी भी हो सकता है, ठीक है, जेलस टू मी, जल्दी से देखो, ही इज जेलस ऑफ मी, ओ डबल एफ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गेज तो आपको यार पता है, गेज अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, एट वाले कौन कौन से वर्ब थे, जैसे मैंने बताया था लुक, मैंने बताया था आपको लाफ, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टेयर, मैंने बताया था आपको गेज, ये सब जो है अपने बाद एट प्रीपोजिशन ही लेता है। इसमें और भी कई सारे यदि हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे तो इसमेम एम एट, ठीक है ना, अमेज्ड, बहुत सारे इसके लिस्ट होंगे दोस्तों। उसके बाद टारगेट, ठीक है, एस्टोनिस्ड, ये जो मैं अभी वर्ड्स बता रहा हूं ये सब जो है अपने बाद एट प्रीपोजिशन लेंगे। ही गेज एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो ब्यूटीफुल सीनरी को निहारता है यार दम टकटकी निगाह से। क्वेश्चन नंबर 9, अब विनय इज नॉट एलिजिबल, एलिजिबल टू और फॉर, यहाँ पर आपको यही कॉन्सेप्ट बताना था, तो आपको बताया था कि एलिजिबल फॉर होता है जो क्या है, विनय जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। विनय इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, विनय जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मुकेश ट्रैवल हमने बताया था बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना ही नहीं है, ठीक है। तो मुकेश इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, मुकेश जो है ट्रेन से क्या किया, यात्रा किया। और हमने ये भी बताया था कि जब हमारे पास कोई डिजीज होता है तो दोस्तों कौन सा प्रीपोजिशन बताया था, जल्दी से आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना, ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर ऑफ कब मैंने बताया था, जब उसके बाद हमारा वर्ब डाई रहता है। लेकिन क्विनिन इज रेमेडी ऑफ मलेरिया नहीं, क्विनिन जो होता है वो मलेरिया
का उपचार है, मलेरिया के लिए उपचार है। तो दोस्तों हमारा जो 11 होगा इसमें हमारा क्या होगा, 4 प्रीपोजिशन से होगा। क्या मैं समझाना चाह रहा था आपसे, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे हम बताना चाहते जैसे यही रहता, ही डाइड ब्लैंक मलेरिया, अब ये हमारे पास सेंटेंस रहता, तब मैं यहाँ पर मैं बताता कि ऑफ होता। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है कि क्विनिन इज रिमेडी डॉट डॉट मलेरिया, ऑफ मलेरिया नहीं, फॉर मलेरिया। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हमारा सेशन इतना ही रहेगा। 2 एक्सरसाइज तीसरे को हम लोग नए सीरीज में लेकर आएंगे। तो ये आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।